हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक से। आज बात करने वाले हैं मणप्पुरम फाइनेंस के बारे में, जो यहाँ कंपनी गोल्ड लोन सेक्टर में काम करती है। जहाँ देखेंगे कंपनी में लगातार आपको गिरावट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो इस गिरावट में प्रमोटर्स ने लगभग 1.5 लाख शेयर बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कंपनी में गिरावट के कुछ कारणों के बारे में। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, देखेंगे आज कंपनी में लगभग 3.5% के पास आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे देखिए कंपनी में कुछ ट्रेडिंग सेक्टर में जो गिरावट थी, आज यहाँ पे कंपनी में आपको तेज़ी देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहीं देख सकते हैं कंपनी 97.50 पे काम कर रही है। 5 दिन की बात करें तो कंपनी से 4.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल जाएगी और 1 मंथ में कंपनी में लगभग 5.5% के आसपास आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाएगा। एक टाइम पे कंपनी 100 के ऊपर लेवल पे काम करता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जैसे देख सकते हैं 105 पे था और उसके बाद गिरावट लगभग 12% के आसपास देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और उसके बाद कंपनी में देख सकते हैं 5% के आसपास यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगा शेयर के अंदर। वहीं ओवरऑल बात करें 5 सालों के ट्रेडिंग सिस्टम में देखा जाए तो कंपनी में लगभग 3.5% के पास गिरावट है। मैक्सिमम बात करें तो कंपनी ने लगभग 150% के आसपास से ऊपर प्रॉफिट बना के अभी देती हुई दिखाई दी है। यहाँ देख सकते हैं गोल्ड लोन में काम करने वाले सेक्टर में यहाँ पे कंपनी काफ़ी कॉन्सेप्ट फेज में काम करती हुई दिखाई दी, उसके बाद तेज़ी देखने को मिलता हुआ दिखाई दे। फिर कंपनी में गिरावट यहाँ पे दर्ज, फिर से मार्केट में तेज़ी, फिर से गिरावट आप देख सकते हैं कंपनी में होती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें इन सब चैनल्स के बीच में, कंपनी में आज प्रमोटर्स होल्डिंग ने अच्छा खासा शेयर बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं बात करें तो कंपनी में जो न्यूज़ निकल के आई तो आप देख सकते हैं मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं और आज के दिन पे कंपनी का न्यूज़ निकल के आई है। लगभग 1.5 लाख शेयर, जी हाँ 1.5 लाख शेयर, जो 28 सितंबर के दिन पे डायरेक्टर नंद कुमार जिन्हें प्रमोटर्स के होल्डिंग है, जिन्होंने लगभग 1.5 लाख शेयर बाइंग करते हुए दिखाई दे। यहाँ पे देखा जाए तो 1.5 लाख शेयर बाइंग करते हुए दिखाई दे। प्रमोटर्स माना जाता है कंपनी में अच्छा खासा स्टेक अब प्रमोटर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो कंपनी में होल्डिंग तो आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 35% के पास स्टेक अभी भी बना हुआ है। और वहीं पे बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे एफआईआर्स डीआईएस ने काफ़ी अच्छा खासा स्टेक इंदर बाइंग करके रखा। लगभग आप देखते हैं 28 से 13.5% के आसपास बाइंग करके रखा। पब्लिक होल्डिंग की और 22% के पास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें नंद कुमार ने जो स्टेक बाइंग किया लगभग 1.5 लाख शेयर, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको सबसे बड़ा होल्डिंग्स आपको इनका ही देखने को मिलेगा। लगभग कंपनी में 29% के आसपास स्टेक बाइंग करके रखा है और अभी कंपनी में 1.5 लाख के आसपास शेयर बाइंग करते हुए दिखाई दिए है। यहाँ पर देखा जाए अगर कंपनी में होल्डर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रमोटर्स खुद बाइंग कर रहे हैं, मतलब कि आने वाले वक्त में कंपनी में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, 3 मंथ का मैंने लगा के रखा है और कंपनी की आरएसआई देखते हैं 45 के पास काम करते हुए दिखाई दे। एक टाइम पे कंपनी की आरएसआई लगभग 29 के आसपास जाती हुई दिखाई दिया और यहाँ देख सकते हैं कंपनी को हल्का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई, जिसकी वजह से कंपनी को ब्रेकडाउन कुछ टाइम पहले देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कंपनी 90 के आसपास देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद मार्केट में तेज़ी होती है। कंपनी ऑल टाइम 110 रुपये का हाई बनाती हुई दिखाई दी है 6 मंथ का। वहाँ पर देखेंगे तो आज मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिलता हुआ दिखाई दे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्रेकडाउन के पास ही आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने एक बार और सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दे रही, मतलब देखा जाए तो कंपनी का लगभग 90 से 97 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी कई बार क्लोजिंग देती हुई दिखाई दी और कंपनी को इसी लेवल पर ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से कंपनी इसी सपोर्ट पे काम करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन 110 रुपये के आसपास मान के चल सकते हैं। वहीं देखा जाए तो कंपनी 6 मंथ के पहले भी यही पीसी चार्ट पैटर्न पे सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने इसी सपोर्ट पे काम करती हुई दिखाई दे रही है लगातार और कंपनी को इसी पे काम कर रहा है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बात करें कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको समझ में आएगा कंपनी किस लेवल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी एक टाइम पर 200 रुपये के आसपास देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे डाउनफॉल जैसे स्टार्ट हुआ कंपनी लगातार नीचे ही जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो कंपनी के रिजल्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट आपको 2000 से 2022 तक 6,000 करोड़ रुपए के आसपास जाते हुए दिखाई, आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू एक टाइम पे लगभग 2014 में 2,100 करोड़ रुपए के आसपास था, जो 17 तक 3,000 के पास पहुंचा। उसके बाद देख सकते हैं 4,000 के पास पहुंचा, फिर 5,000 के पास पहुंचा, 6,361 और देख सकते हैं घटकर कंपनी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी। पिछले साल से इस साल में कंपनी में देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें दोस्तों फाइनेंशियल मार्जिन कंपनी की लगातार डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। एक टाइम पे कंपनी देख सकते हैं जब कोरोना काल में गोल्ड लोन पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस मिलता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे आपको मुथूट फाइनेंस में और मणप्पुरम फाइनेंस में अच्छा खासा फाइनेंसिंग मार्जिन देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। कंपनी में 39% के आसपास जाती हुई
दिखाई दी थी लगभग 4 सालों में। उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही कोरोना काल घटता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन 32% के आसपास जाती दिखने को मिली है। इसका सीधा असर देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे डिक्रीज होता दिखाई दिया है। पिछले 2021 में कंपनी का देख सकते हैं 1329 था, उससे पहले देख सकते हैं 1725 के पास था। अर्थात देखा जाए तो ईयरली आर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। उससे पहले देख सकते हैं अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज होने के कारण गोल्ड लोन में कमी आने की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट होती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो कंपनी की रिजर्व के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व वक्त 3600 करोड़ रुपए के आसपास, 4000 के पास, 5000 के पास, 6000 के पास, और उसके बाद 7759 के पास जाता हुआ दिखाई दे। यहाँ आप देखेंगे तो कंपनी में लगातार आपको रिजर्व इंक्रीज होता दिखाई, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं बात करें कंपनी की होल्डिंग्स की जगह, तो आप देख सकते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म बैरोइंग, जो 1 साल से ऊपर कंपनी में कर्ज होता है उसे लॉन्ग टर्म बैरोइंग करते हैं। और इस टाइम कंपनी को टोटली कर्ज 7800 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व एक टाइम पे लगभग आप देख सकते हैं 7759 के पास, और कर्ज कंपनी में 7800 करोड़ रुपए के आसपास देखा जाए। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी कर्ज तो चुका सकती है लॉन्ग टर्म बैरोइंग में, लेकिन उसके बाद कंपनी में कोई भी रिजर्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा देख सकते हैं कंपनी में शॉर्ट टर्म बैरोइंग, जो 1 साल के अंदर कंपनी को कर्ज चुकाना था, यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने हैवी कर्ज लेके रखा हुआ लगभग 10,122 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी में कर्ज देखने को मिल जाएगा। अर्थात देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने हैवी कर्ज लेती हुई दिखाई दी है। इसके बाद बात करें कंपनी के हाथ में जो बचता है कैश, उसे बोलते हैं कैश एंड कैश। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी के हाथ में लगभग 1758 करोड़ रुपए के आसपास कैश है, जो पिछले कुछ सालों में कंपनी में घटता हुआ दिखाई दे। एक टाइम पे देख सकते हैं इंक्रीज देखने को मिलता हुआ दिखाई दे, यहाँ से यहाँ तक कंपनी में इंक्रीज देखने को मिला। फिर देख सकते हैं जैसे जैसे कोरोना काल घटता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे कंपनी में कैश एंड कैश भी डिक्रीज होता दिखाई दिया। इसका सीधा असर आप कंपनी के चार्ट पैटर्न पे देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहीं बात करें तो कंपनी में तो क्या करना चाहिए, अगर आप नए इन्वेस्टर तो इस कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि कंपनी में मणप्पुरम फाइनेंस में जो प्रमोटर्स ने स्टेक बाइंग किया है, अगर कंपनी का ट्रेंड लोअर सेगमेंट में जाता है तो कंपनी में कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर अपर ट्रेंड बनती हुई दिखाई देती है तो कंपनी बाइंग करके चलना चाहिए। अगर कंपनी 117 लेवल को टारगेट करके ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो कंपनी बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर कंपनी में आपको कंपनी पसंद है तो आराम से कंपनी में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी में अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कंपनी में आने वाले वक्त में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये तो दोस्तों मणप्पुरम फाइनेंस के बारे में, जिसमें देखा जाए तो कंपनी के अच्छे खासे बुरे और सब लेवल मैंने बता दिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज मिलती रहे।